ओके, सो हेडिंग डाल लेना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, जिनसे जो पूछूंगा वो आंसर करना, और जिनको नहीं पता वो नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले सर्कल पे आते हैं, तो ये सर्कल है। सर्कल एक प्लेन फिगर होता है, ठीक है, प्लेन फिगर होता है, और जिसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो डेफिनेशन क्या होती है? इट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेंटर। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है इसको क्या बोला जाता है? रेडियस, रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, अब सर्कल से रिलेटेड और जो टर्मिनोलॉजी है उसको देखते हैं। सबसे पहले सर्कल का अगर हम एक पार्ट लेंगे, इस तरह से ये एक पार्ट लेंगे, तो इस एक पार्ट को क्या बोला जाता है? आर्क ऑफ ए सर्कल। तो ये जो है ये आर्क ऑफ ए सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। जिनको नहीं पता लिख लेना, ये क्या है? आर्क है। ठीक है, आर्क ऑफ ए सर्कल। फिर उसके सेकंड इस पार्ट पे आते हैं। अगर सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें, तो ये एक लाइन सेगमेंट बनता है। इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं कॉर्ड। यहां पर ध्यान देना अंकित, इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं कॉर्ड। क्लियर यहां तक सबको? सर्कल जो है पूरे प्लेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो तीन पार्ट्स कौन से होते हैं? इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, ये जो आपको रीजन दिख रहा है जो कि कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन है, इस रीजन को क्या बोला जाता है? इस रीजन को बोला जाता है सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, ये है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। क्लियर ये चीज? और अगर देखोगे यहां पर ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और इस वाले पार्ट को, रिमेनिंग पार्ट को क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। उसी तरीके से आर्क की बात करें तो ये वाला आर्क क्या है? माइनर आर्क। और रिमेनिंग जो आर्क है उसको क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। ये टर्मिनोलॉजी क्लियर? कॉर्ड के बारे में अगर बात करें तो जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है किसी भी सर्कल का, वो क्या होता है एक्चुअल में? उसका डायमीटर होता है। क्लियर ये चीज? और क्या है, और क्या रिलेटेड टर्म्स थी इसमें? देखो, सेक्टर। हाँ, सेक्टर पे आते हैं। सेक्टर ऑफ ए सर्कल क्या होता है? सेक्टर ऑफ ए सर्कल एक्चुअली इस तरह का होता है, कुछ ध्यान देना। यहां पर ये हो गया रेडियस, यहां पर ये हो गया रेडियस, तो दो रेडियस और ये आर्क, इसके बीच का जो रीजन होता है उस रीजन को क्या बोलते हैं? सेक्टर। तो यहाँ ये जो आपको दिख रहा है ये क्या? माइनर सेक्टर। रिमेनिंग जो पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद इस वाला जो एंगल है, इस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? सेक्टर एंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर ये चीज? अब सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सारी चीजें, टर्मिनोलॉजी तो क्लियर हो गई। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, इसका फॉर्मूला क्या होता है? किसको याद है? करेक्ट, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, और अगर यहां पर हम माइनर वर्ड यूज कर रहे हैं तो जो थीटा है एक्चुअल में वो कैसे मिलेगा? वो एक 180 डिग्री से छोटा एंगल होगा। ठीक है, 180 से बड़ा है मतलब वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मेजर आर्क। ठीक है, अ, अगर आपको मेजर आर्क का एरिया निकालना है, या इस तरह से लिख सकते हैं, मेजर आर्क का जो एरिया होगा, मेजर आर्क का एरिया प्लस माइनर आर्क का एरिया, माइनर आर्क का एरिया। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब अगर आपने कोई भी एक निकाल लिया, दूसरा निकालना है, तो क्या करोगे? सर्कल में से, सॉरी हाँ मैंने गलत लिख दिया, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल नहीं, दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा? 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। ठीक है, आर्क लेंथ, यहां पर एरिया लिख दे रहा हूं ना मैं, ये आर्क लेंथ होना चाहिए, आर्क लेंथ। ठीक है, इसको भी करेक्ट कर लेना, आर्क लेंथ। सो माइनर आर्क की लेंथ और मेजर आर्क की लेंथ दोनों का सम सर्कमफेरेंस के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर पे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, दोनों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। क्लियर यहां तक? ये चीजें नोट डाउन कर लो।
हो गया यहां तक सबका? नेक्स्ट आते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, तो इधर पे ध्यान दो, सेगमेंट कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन है सेगमेंट। सेगमेंट का अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लियर यहां तक? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके। और सेम चीज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, दोनों एरिया का सम कितना होगा? एरिया ऑफ सर्कल के बराबर, मतलब पाई आर स्क्वायर के इक्वल। क्लियर ये चीज? अच्छा, अब इस चीज पे आते हैं। ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए डिपेंड करेगा कि एंगल क्या बन रहा है बीच में। ठीक है? तो अगर मान लो सेक्टर एंगल थीटा, सेक्टर एंगल थीटा जो है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 90 डिग्री। ठीक है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? नहीं यार, कौन सा वाला? ये सेगमेंट है, हाँ सेगमेंट। इसको सेगमेंट कर देना। सेक्टर के लिए तो ऑलरेडी लिख दिया। नहीं, हाँ, अगर मान लो भाई ये थीटा जो है ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हाफ बेस इनटू हाइट। समझ में आई ये चीज? और बेस इसका क्या होगा? आर के बराबर, और हाइट भी क्या होगा? आर के बराबर, क्योंकि दोनों क्या एक्चुअल में उसका रेडियस। तो उस केस में जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? कुछ डाउट है इसमें? क्लियर? हाँ, क्लियर ना? और अगर मान लो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री बन रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर। तो यहां पर ए मतलब रेडियस के बराबर है, तो √3/4 ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर ये चीज? ओके, यहां तक हो गया? सबने नोट डाउन कर लिया? अब इसके बाद कुछ जनरल चीजें जो आपको पता होती है, जैसे कि सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? सर्कल का हाफ होगा, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है तो उसका एरिया क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर ये चीज? तो ये पूरे प्री रिक्विजिट है जो आपको पता होने चाहिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल सॉल्व करने के लिए। स्टार्ट करें आप क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, ओके। सो इनिशियली हम यहां पर आ जाते हैं, कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो देखो क्या है। हाँ, मतलब थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड मिस हो गया क्या? हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिख रहा है, देखो क्या लिखा है। द एरिया ऑफ सर्कल इज दिस, फाइंड इट्स पेरीमीटर। आपको एरिया दिया है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब सरकमफेरेंस। क्लियर ये चीज? तो जो एरिया दिया हुआ है उसको पाई आर स्क्वायर से इक्वेट कर दो, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154। क्लियर? सॉल्व करो, आर की वैल्यू निकालो, रेडियस क्या आएगा? 7 आया क्या? ओके। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो रेडियस आर स्क्वायर एज इट इज, दैट इज इक्वल्स टू 154। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। तो 2 से कटेगा 2 11 सा, ये 2 से कटेगा तो कितने टाइम्स में जाएगा? 77। फिर 11 वन सा 11 7 सा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 7 स्क्वायर, जिससे आर की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 7। लेकिन इसमें रेडियस नहीं निकालना है, क्या निकालना है आपको? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर।
पुट कर दो इसमें 2 × 22/7 इंटू आर, रेडियस क्या हो गया 7, 7 7 कटा तो आंसर कितना है 44, तो आंसर क्या होगा 44 सेंटीमीटर। सबको क्लियर? जिनका हो गया आगे बनाते हुए चलो जल्दी जल्दी। ये हटा दो, डिलीट कर दो पूरा, ये हो गया तो ओके। क्वेश्चन 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल विथ रेडियाई r1 एंड r2 इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शन ए ट्रू होगा, क्योंकि दो सर्कल है, मान लो पहले सर्कल का रेडियस r1, दूसरे का रेडियस क्या है r2, इसका सरकमफेरेंस c1 और इसका सरकमफेरेंस क्या है c2, और जो नया सर्कल है उसका रेडियस r है और उसका सरकमफेरेंस c है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन c1 प्लस c2 इज इक्वल्स टू क्या है c, ये है क्योंकि लिखा है ना सम ऑफ न्यू अदर टू सर्कल, circumference of other two circle equal to the new circumference। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इज इक्वल्स टू 2 पाई r, ये हो जाएगा। इधर से 2 पाई कॉमन निकलेगा, क्या बच जाएगा r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई और 2 पाई कट जाएगा तो r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा r। दैट्स इट, यही आपको प्रूव करना। तो ऑप्शन ए जो है वही करेक्ट होगा। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हटा दो ये। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो क्या लिखा हुआ है। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो क्या क्या इक्वल है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा ट्रू होगा? ओके तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 4a। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a। क्लियर ये चीज? तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। आप चेक करके देख लो, दोनों केसेस में नहीं होगा क्योंकि साइड इसमें रेडियस और इसमें कोई डिफरेंसेस मतलब सिमिलैरिटी आपको यहां पर नहीं दिख रही। अगर आप चेक करोगे तो पाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई आर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2a। क्लियर ये चीज? सो पाई आर इज इक्वल्स टू 2a और r की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a, या फिर r की नहीं a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई r अपॉन 2, ये हो जाएगी a की वैल्यू। समझ में आएगी नहीं ये चीज? ठीक है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर अगर इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4। तो क्या ये सर्कल का एरिया है? नहीं, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये दोनों इक्वल हुए, लेकिन सर्कल का एरिया और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी क्या लिखा हुआ है। द एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या ये करेक्ट होगा? सर्कल का एरिया ग्रेटर होगा स्क्वायर के एरिया से। कैसे? कैसे होगा बताओ? इसको मैथमेटिकली बताना पड़ेगा ना कि कौन सा ग्रेटर होगा। देखो स्क्वायर का एरिया तो क्या हो गया ए स्क्वायर, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब कौन सा ग्रेटर है दोनों में? तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दिख रही है? ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये बड़ा होगा या फिर ये वाला पार्ट बड़ा होगा? ये वाला ये वाला कैसे पता चलेगा? आपको दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा। यहां पर अगर देखोगे इस पार्ट में पाई बाय 4 एक्स्ट्रा आ रहा है और इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या बन रहा है? पाई आर स्क्वायर बन रहा है। और यहां पर ये वाली टर्म क्या है? पाई आर स्क्वायर है। क्लियर हुआ ये चीज? तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है अगर डेसिमल में निकालोगे तो?
कितनी होती है पाई बाय 4 की वैल्यू? पाई की वैल्यू कितनी होती है डेसिमल में? 3.14। डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी कि नहीं? ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी, मतलब ये वाली वैल्यू 1 से छोटी है। इसका मतलब ये पूरी वैल्यू जो है वो पाई आर स्क्वायर से क्या होगी? छोटी होगी। इसका मतलब ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो एरिया होगा वो सर्कल के एरिया से क्या होगा? छोटा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाली वैल्यू छोटी मिली ना, मतलब स्क्वायर का जो एरिया होगा वो सर्कल के एरिया से क्या आएगा? छोटा आएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर ये चीज? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई करो इसको। एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल inscribed in a semicircle of radius r unit is। तो एक सेमी सर्कल है, उसमें एक लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब हो रहा है, तो उसका एरिया क्या होगा? इमेजिन करो, एक रफ वर्क करो, बनाओ, उसको ट्राई करके देखो। कौन सा पेज नंबर पे ये क्वेश्चंस? 313। हाँ, कौन बता रहा है आंसर? 2r स्क्वायर। और कोई? और किसी का बन रहा है? चलो बना के देखते हैं। ओके, सपोज ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अब यहां पर आपको सेमी सर्कल के बारे में बोल रहे हैं ना, तो सेमी सर्कल बनाना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका सेमी सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कल में जो लार्जेस्ट ट्राइंगल इंस्क्राइब होगा वो कैसा बनेगा? लार्जेस्ट ट्राइंगल जो इंस्क्राइब होगा वो कैसा बनेगा? उसका बेस मैक्सिमम कितना हो सकता है? डायमीटर के इक्वल, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एक्चुअल में क्या हो जाएगा? कोई भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ये हो गया, इस तरह का बनेगा वो कुछ, ठीक है। तो यहां पर ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। मतलब ये जो ट्राइंगल बनेगा ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। इसका मतलब ये वाला, या ये 90 डिग्री नहीं भी निकालते तो भी शायद हमारा बन जाता। ये वाला जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो वाला एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। अब आपको निकालना है ट्राइंगल का एरिया। कैसे निकालेंगे इस ट्राइंगल? हाँ, ठीक है, ओके। परपेंडिकुलर बना के कर सकते हो। अलग अलग तरीके, जैसे अगर ये वाला कर लिया, मान लो सपोज ये लेते हो, ठीक है। यहाँ पर दो ट्राइंगल बन गए आपके। एक ट्राइंगल तो ये वाला बन गया ट्राइंगल वन, दूसरा ट्राइंगल ये वाला बन गया ट्राइंगल टू, ठीक है। दोनों ट्राइंगल का इंडिविजुअली एरिया निकाल लो। 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? इस वाले का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ आर इंटू आर, मतलब क्या हो जाएगा? हाफ आर स्क्वायर। इस वाले पार्ट का एरिया बन जाएगा। इस वाले का निकालोगे तो उसका एरिया भी क्या बन जाएगा? हाफ आर स्क्वायर। दोनों का सम कर लो तो क्या आ जाएगा फाइनली? आर स्क्वायर। इस तरीके से निकाल सकते हो। दूसरा और क्या तरीका यूज कर सकते हो? जो ये बोल रहे हो ओवरऑल का एरिया लेके हाफ बेस इनटू हाइट, वो करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। और कोई मेथड है? ठीक है, क्या है ऑप्शन, कौन सा करेक्ट है इसका? ऑप्शन ए, आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर सबको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करना क्या लिखा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर, देन द रेडियस ऑफ द देन द रेशियो ऑफ द एरिया इज। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल किसके इक्वल है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों क्या है? इक्वल। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4a। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, जिससे आर की वैल्यू या ए की वैल्यू आप निकाल लोगे, जैसा हमने पिछले बार किया था। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पर ए की वैल्यू क्या आएगी? देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई बाय 2 पाई बाय पाई आर बाय 2, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया ए की वैल्यू। अब यहां पर ए हो गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4। ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक? एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये दोनों के एरिया मिल गए। किसका किसका एरिया? ऊपर वाला किसका एरिया? स्क्वायर का। और नीचे वाला किसका एरिया? सर्कल का। अब आपको किसका रेशियो चाहिए? किसका रेशियो चाहिए? सर्कल के एरिया अपॉन स्क्वायर के एरिया, इन दोनों के एरिया का रेशियो चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ सर्कल ये हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 4 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। उल्टा लिख दिया ना, एरिया ऑफ सर्कल ऊपर आएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4 आर स्क्वायर कट गया, एक पाई कट गया, मतलब क्या बच जाएगा? 4 अपॉन पाई। 4 अपॉन पाई को फर्दर सिंप्लीफाई करो, पाई को क्या लिख सकते हैं? 22 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। 2 टू और ये कितना हो जाएगा? 2 11 सा, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 14 अपॉन 11। तो 14:11, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हटा दो ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, इट इज प्रपोज टू बिल्ड ए सिंगल सर्कुलर पार्क equal to the area of the sum of the two circular park of diameter 16 and 12 meter in a locality. The radius of new park would be। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दो सर्कुलर पार्क है। ठीक है, पहला सर्कुलर पार्क सपोज ये है, दूसरा सर्कुलर पार्क सपोज ये है, दो सर्कुलर पार्क है, और एक नया पार्क प्रपोज कर रहे हैं। जो नया पार्क प्रपोज कर रहे हैं उसका एरिया जो है बाकी दोनों छोटे पार्क के एरिया के सम के इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इस वाले पार्क के एरिया को हम पाई R1 स्क्वायर लेते हैं, इसके एरिया को हम पाई R2 स्क्वायर लेते हैं, और जो नया सर्कल है उसके एरिया को हम पाई R स्क्वायर लेते हैं। क्लियर ये चीज? और इसका एरिया इन दोनों एरिया के सम के इक्वल है। सो दिस इज इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर हुआ सबको? ठीक है, पाई कॉमन निकल के कट जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच जाएगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ऐसा बचेगा। अब R1 और R2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, उससे आप R1 R2 निकाल लोगे। तो ये वाले का डायमीटर कितना आएगा? D16 है, तो रेडियस कितना आएगा? R1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8, और R2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 6। तो यहां पर पुट कर दो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर होता है 64, 6 स्क्वायर होता है 36, दोनों का सम आएगा 100। तो रेडियस कितना आएगा? 10 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड एग्जाम में, एमसीक्यू में 1 मार्क में। ठीक है, उसको देख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। सम ऑफ द सर्कल, या सम ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, या सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, हटा दू ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, the area of circle that can be inscribed in a square of side 6 centimeter is। तो आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है जो इंस्क्राइब्ड है। किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है? स्क्वायर के अंदर। और स्क्वायर की साइड की लेंथ दी हुई कितनी? 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहां पर हम एक काम करते हैं, एक स्क्वायर बना देते हैं और उसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब कर देते हैं। तो ये सर्कल इंस्क्राइब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब 6 सेंटीमीटर जो है इस स्क्वायर की साइड की लेंथ है, मतलब ये वाली लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। क्लियर ये चीज? तो सर्कल का रेडियस कितना होगा? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 उसका डायमीटर हो गया, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? 3। और ये हो जाएगा इसका रेडियस, r इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको? एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू 3, तो 3 स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 9। तो 9 पाई एरिया आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर ना सबको ये? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, the area of square that can be inscribed in a circle of radius 8 सेंटीमीटर is। अब क्या चेंज है इस क्वेश्चन में? द अब आपके पास बाहर में, आउटर में क्या है? सर्कल। और उसके अंदर क्या इंस्क्राइब्ड है? स्क्वायर। तो सबसे पहले सर्कल बनाओ और उसके अंदर एक स्क्वायर को इंस्क्राइब कर दो इस तरह से। अब बताओ इसका एरिया कितना होगा? कैसे बनेगा? आपको कुछ दिया है यहां पर, और क्या दिया है? रेडियस दिया हुआ है। किसका रेडियस दिया हुआ है? सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। स्क्वायर का एरिया निकालना है। हाँ, इसको जब ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा? डायगोनल बनेगा, जो कि डायमीटर होगा। किसका डायमीटर होगा? सर्कल का डायमीटर होगा। और सर्कल का डायमीटर कितना आ गया? 16 आ गया। क्या यहां तक समझ में आया? ठीक है, ये 16 आ गया। अब देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड क्या होगी? इक्वल होगी। तो अगर मैं इसको x लेता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज सबको? तो यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के x की वैल्यू, मतलब स्क्वायर की साइड निकाल सकते हैं। क्लियर ये चीज? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 16 स्क्वायर। मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। क्लियर ये चीज? तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो ये 2 अपॉन में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 256 अपॉन 2। कितना आएगा ये? 128। डिवाइड करोगे तो ये आएगा 128। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 128। समझ में आई ये चीज? अच्छा, हाँ करेक्ट। एक्स की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, आपको सीधा एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। एक्स स्क्वायर क्या होगा? इसका एरिया होगा। खत्म। क्लियर? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 128, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, ये करेक्ट होगा। क्लियर ये चीज सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हटा दो इसको, मैं जल्दी करो, फिर जिनका हो गया वो नेक्स्ट ट्राई करो। आदित्य बना रहा है कुछ क्वेश्चंस। क्या वो नहीं आया क्या? क्लियर नहीं आया समझ में? ये वाला क्वेश्चन तो पूछा क्यों नहीं भाई? ये हो गया, हटा दो क्या? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, इधर पे ध्यान दे अब।
इधर पे ध्यान दे, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन पढ़ पहले। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं, आपको क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल। मतलब यहां पर दो सर्कल्स के सर्कमफेरेंस का सम तीसरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो कैपिटल सी, सपोज ये बड़े वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस है, दैट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2, बाकी दो सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर है। स्टेटमेंट से समझ में आया कि नहीं इक्वेशन? और ये वाले जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस आपको ये बोल रहा है कि इन दोनों के सरकमफेरेंस के सम के बराबर है, इसका रेडियस निकालना है। ठीक है, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। यहां पर C1 इसमें क्या हो जाएगा, 2 पाई R1। C2 ये क्या हो जाएगा, 2 पाई R2। क्या ये समझ में आया? ठीक है, अब ये जो आपको दिया हुआ है डायमीटर जो दिए हुए हैं, इससे आप R1 R2 इन दोनों के रेडियस निकाल लोगे। क्लियर? इन दोनों का रेडियस यहां पर पुट करोगे और आपको ये R मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस आपको निकालना है। सॉल्व करो इसको आगे। सिंपली पहले तो 2 पाई कॉमन निकल के कट जाएगा यहां से, तो क्या बच जाएगा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो इसका रेडियस कितना आएगा, R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, और R2 की वैल्यू, यहां से R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। दोनों को ऐड कर दो तो 18 प्लस 10 मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 28। क्लियर ये चीज? हटा दो इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक अगर कंक्लूजन रिमार्क देखें, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि नया जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस बाकी दो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर है, तो सिंपली आप रेडियस को क्या लिख सकते हो, R1 प्लस R2 लिख सकते हो। लेकिन जब भी अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि जो नया सर्कल है उसका एरिया बाकी दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है, मतलब A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, तो जो रेडियस की वैल्यू होगी वो कैसे निकलेगी, R² इज इक्वल टू R1² प्लस R2², ये यूज करेंगे। क्लियर ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 10। सिमिलर क्वेश्चन है, वो एरिया वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करो जल्दी, बताओ क्या आएगा आंसर इसका। नहीं, रेडियस 24 है, दूसरे का 7 है, और क्या पूछा है, द डायमीटर, अच्छा डायमीटर पूछा है ना। ओके, ठीक है, सेम ही होता है वो, कोई फर्क उसमें नहीं है। 25 रेडियस आएगा, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, डायमीटर पूछा है, तो आंसर क्या होगा, 50। क्लियर? ये बना सबका क्वेश्चन? आदित्य कैसे बनेगा ये? कौन सा फॉर्मूला, πr², फिर क्या आगे? क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं? क्या लिखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ये जो बोल रहा है ना, द डायमीटर ऑफ सर्कल, मतलब ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब तेरे को डायमीटर ऑफ सर्कल निकालना है जिसका एरिया बाकी दोनों सर्कल के एरिया के सम के बराबर है, और जो बाकी दो सर्कल है उनका रेडियस तेरे को दिया हुआ है। समझ में आया? मतलब जैसे मान ले एक छोटा सर्कल है, एक उससे थोड़ा बड़ा सर्कल है, इन दोनों का जो एरिया का सम है ये एक थर्ड सर्कल के बराबर है, और तुमको इसका रेडियस निकालना है। क्लियर हुआ ये चीज? तो उसके रेडियस को R1 लेंगे, इसके रेडियस को R2 लेंगे, और उसके रेडियस को हमने क्या लिया, R लिया है। तो जब भी ऐसा केस आता है, तो अभी मैंने बताया था A इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2, इस तरह का हो जाएगा। A मतलब इसका एरिया क्या होता है, πr², ये क्या हो जाएगा, πr1² प्लस ये क्या हो जाएगा, πr2²। क्लियर? पाई कॉमन निकल के कट जाएगा, पाई कॉमन निकल के कट जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, R² इज इक्वल्स टू
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो R1 और R2 की वैल्यू दी हुई है, यहां पर पुट करेगा तो R की वैल्यू मिलेगी। तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू R1 मतलब कितना हो गया 24 स्क्वायर, R2 मतलब क्या हो गया 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 625। 625 का रूट कितना होता है 25। मतलब जो नया सर्कल है उसका रेडियस कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। और आपको उसका डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर निकालने के लिए क्या कर दोगे डबल कर दोगे, तो कितना आ जाएगा वो 50 सेंटीमीटर। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, हटा दें ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर सकते हो, हमने पहले किया था ऐसा क्वेश्चन। जल्दी सॉल्व करो, आंसर निकालो। ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट करो। श्रुति बना नहीं रहे क्वेश्चन? ओके, कौन सा क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट विल मेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर। तो उसको क्या लेना है 2 π r n इज इक्वल टू डिस्टेंस, n इज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। ओके, ये क्वेश्चन स्टार्ट किया, किसी को प्रॉब्लम तो पूछो भाई, नहीं बन रहा है तो। ईशा, ये बन रहा है क्वेश्चन? कैसे बनेगा, क्या करना है सबसे पहले इसमें? एरिया दिया हुआ है आपको, एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में सरकमफेरेंस निकालना है। तो एरिया से सरकमफेरेंस निकालने के लिए आपको पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1386। ठीक है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1386। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1386 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22, ऐसा ही होगा। 2 से कटेगा 2 11 जा, ये 2 से कटेगा 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 11 1 जा 11, 6 जा 66, 11 3 जा 33। तो आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं, कैसे रूट में आएगा 63 इंटू 7 आया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 63 को फैक्टराइज करो ना, 9 इंटू 7 होता है ना, 7 9 जा 63 इंटू क्या हो जाएगा 7। समझ में है कि नहीं? सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। हाँ, तो आर की वैल्यू आएगी 21। ओके, देखो कैलकुलेशन किया कि नहीं ये सब। अब आपको निकालना है सरकमफेरेंस सी। फॉर्मूला क्या होता है 2 π r, यहां पर पुट कर दो सी। 2 पाई की जगह पे 22/7, आर के प्लेस पे 21, 7 1 जा 7 3 जा, ये हो जाएगा C इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 44 इंटू 3, 3 4 जा 12 का 2, ये आ गया 1, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, तो 132। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। बना कि नहीं ये 1 मार्क के लिए आएगा क्वेश्चन, कम से कम 1 मिनट में तो बन ही जाना चाहिए, बता रहा हूं। ये हटा दो, हो गया तो सबका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या लिखा हुआ है, द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 1 मीटर। तो यहां पर हम कंसीडर करते हैं ये है व्हील, ठीक है, इस व्हील का डायमीटर कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तो D इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है, ओके। आगे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट विल मेक टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितने रिवॉल्यूशंस लगेंगे ये आपको निकालना है। तो एक बार जब ये रिवॉल्व करेगा ये व्हील, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा
नहीं, 2 पाई आर, जितना इसका सरकमफेरेंस है उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। समझ में आया ये चीज? तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस निकालने जब 22 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2 पाई आर इंटू एन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस 2 पाई आर एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस, एन मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। तो यहां पर 2 पाई आर को हम पाई इंटू डी ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई 2 आर क्या होता है, डायमीटर के इक्वल होता है। क्योंकि हमको डायमीटर की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है 1, इसलिए मैं उसको पाई डी लिख दिया हूं। क्लियर ये चीज? इंटू एन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 22 किलोमीटर। ठीक है, तो उसको अभी हम क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि डायमीटर भी किस में गिवन था, मीटर में, इसलिए उसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 22,000 मीटर ये हो गया। यहां तक क्लियर सबको? अब डी की वैल्यू 1 मीटर रख देंगे और पाई की वैल्यू 22/7। तो 22/7 इंटू 1 इंटू एन इज इक्वल्स टू 22,000। क्लियर यहां तक सबको? बाकी टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। 22 वंजा तो कितना आ जाएगा, 1000। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7000। क्लियर ये चीज सबको? तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। दीक्षा सॉल्व नहीं कर रहे हो? देखो याद नहीं रहेगा अगर खाली सुनोगे, तो सॉल्व करना ही पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, ये हटा दूं, हो गया तो सबका? ओके। क्वेश्चन नंबर 13, ये कितने लोगों ने बना लिया 13th क्वेश्चन? 13th, ओके, 2 लोगों ने बना लिया है। बाकी लोग एक बार चेक करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो। पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? क्या लिखा है क्वेश्चन में? अ सर्कुलर पार्क हैज ए यूनिफॉर्म विड्थ, has a uniform width around it. The difference between the outer and inner circumference of the park is 132 centimeter. Its width is. ये क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा, मतलब आप स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर कर सकते हो। तो क्या दे रहा है क्वेश्चन में, सर्कुलर पार्क है, जैसे ये एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, और सर्कुलर पार्क में क्या बोल रहा है, एक पाथ है जो यूनिफॉर्म है अराउंड इट। यूनिफॉर्म है अराउंड इट मतलब कि इसके चारों तरफ इस तरह से ऐसे कुछ पाथवे बना हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पाथवे है और ये सर्कुलर पार्क है। यूनिफॉर्म विड्थ का पाथवे है ये, यूनिफॉर्म विड्थ का। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पार्क इज 132 सेंटीमीटर। मतलब अगर मान लो इसके सर्कमफेरेंस को मैं लेता हूं C2 और इसके सर्कमफेरेंस को लेता हूं C1, तो दोनों के सर्कमफेरेंस का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, C1 माइनस C2 दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, 132 दिया हुआ है। क्लियर ये चीज? तो आपको क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स विड्थ, इसकी विड्थ निकालनी है, मतलब आपको ये जो विड्थ है ना पाथवे की, ये विड्थ निकालना है। क्लियर हुआ क्वेश्चन सभी को? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ओके। तो क्या करेंगे, देखो उसके लिए मान लेते हैं ये सेंटर हो गया O, और ये वाला बड़ा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस हो गया, उसको लेते हैं R1, और ये हो गया छोटा वाला सर्कल जिसके रेडियस को लेते हैं हम R2। ठीक है, तो अगर R1 बड़े वाले सर्कल का रेडियस, R2 छोटे वाले सर्कल का रेडियस, तो विड्थ क्या होगी इसकी, R1 माइनस R2। तो जो विड्थ आपको निकालनी है उसका मतलब आपको क्या निकालना है, R1 माइनस R2 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया यहां तक? अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो C1 के लिए ये क्या हो जाएगा, 2 पाई R1, माइनस C2 के लिए ये क्या हो जाएगा, 2 पाई R2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 132। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? अब आगे क्या करेंगे इसके बाद,
2 पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर R1 माइनस R2 दैट इज इक्वल टू 132 और R1 माइनस R2 मतलब वही विड्थ है जो हमको निकालनी है। क्लियर ये चीज? तो R1 माइनस R2 की जगह पे क्या आ जाएगा विड्थ आ जाएगा W और ये 2 एज इट इज पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इज इक्वल टू कितना हो गया 132। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो विड्थ कितनी आ जाएगी 132 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। क्या ये समझ में आया सभी को? फर्दर सिंप्लीफाई करो 2 वन जा और ये 2 कितने टाइम्स हो जाएगा 2 6 जा 12 2 6 जा 12 22 वन जा और 22 3 जा तो W की वैल्यू विड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। ठीक है क्वेश्चन अजीब सा बना है 21 सेंटीमीटर विड्थ का कोई पाथवे बनेगा। ठीक है हाँ हाँ लेकिन ऐसा कहीं लिखा ना सर्कुलर पार्क ही तो लिखा हुआ है। ओके ठीक है ठीक है क्लियर सबको ये कुछ डाउट किसी को तो पूछ लो इसमें हटा दूं ये पूरा मैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 ये हिमांशु अभी ज्वाइन करके क्या कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इन रेशियो 3:1 विल बी। मतलब सर्कमफेरेंस का रेशियो दिया हुआ है एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है तो सर्कमफेरेंस का रेशियो C1/C2 C1/C2 मतलब क्या हो जाएगा 2πr1/2πr2 यही होता है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R1/R2। समझ में आया कैसे क्योंकि 2 पाई और 2 पाई कट गया और ये रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3:1 मतलब कि 3/1 दिया हुआ है और आपको क्या निकालने बोल रहा है उनके एरिया का रेशियो। तो एरिया का रेशियो मतलब A1/A2 आपको निकालना है। तो A1 फर्स्ट वाले सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा πr1² अपॉन A2 सेकंड वाले का एरिया क्या हो जाएगा πr2²। पाई और पाई कट जाएगा और यहां पर क्या बन जाएगा ये R1/R2 का होल स्क्वायर और R1/R2 की वैल्यू 3/1 है तो 3/1 का होल स्क्वायर मतलब आंसर क्या आ जाएगा 9:1। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। क्या ये समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करो पूरा 15 क्वेश्चन किसका किसका बन गया 15th ओके क्या हुआ बन रहा है? तुम लोग क्वेश्चन पढ़ने में इतना आलस करते हो कि कैसे बनेगा फिर? पढ़े क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करो पहले। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल तो किस चीज के बारे में बोल रहा है एरिया ऑफ सर्कल और इक्विलेटरल ट्राइंगल का रेशियो इनके बारे में पूछ रहा है। हुज डायमीटर एंड साइड आर रेस्पेक्टिवली इक्वल मतलब क्या इक्वल है सर्कल का डायमीटर और ट्राइंगल की साइड ये दोनों क्या है इक्वल है और उनके एरिया का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है। कितने लोगों का बन गया? बस बाकी लोग इधर देखो भाई विजुअलाइज करो जैसे मान लो ये सर्कल है ठीक है ये सर्कल है और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका जो डायमीटर है इसका डायमीटर मैं ले रहा हूं 2r डायमीटर 2r होता है इसका डायमीटर और इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दोनों आपस में क्या है इक्वल तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को मैं भी यहां पर क्या ले लूंगा 2r क्योंकि दोनों आपस में क्या है इक्वल। क्लियर ये चीज? तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा क्या होता है सर्कल का एरिया πr²। तो ये क्या हो जाएगा πr²। इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है
√3/4 ए स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो ए की जगह पे यहां पर क्या आएगा 2r, तो ये क्या हो जाएगा √3/4 इंटू 2r का होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा। तो फर्दर ये क्या हो जाएगा √3/4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। 4 4 कटा मतलब कितना आ जाएगा √3r²। ये किसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया। तो भाई सर्कल का एरिया यहां पर तुमको मिल गया πr², ट्राइंगल का एरिया मिल गया तुमको √3r²। अब दोनों के एरिया का रेशियो चाहिए। ऊपर किसको रखेंगे, सर्कल को कि ट्राइंगल को, उसको क्वेश्चन में देख लो। सर्कल का एरिया एंड ट्राइंगल का एरिया, मतलब ऊपर में सर्कल का एरिया आएगा और नीचे में किसका एरिया आएगा, ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो यहां पर इसके एरिया को मैं a1 ले लेता हूं, इसके एरिया को मैं a2 ले लेता हूं। तो a1/a2 इज इक्वल्स टू, तो इसका एरिया क्या था πr², ये हो गया πr², डिवाइडेड बाय इसका एरिया हमने कितना निकाला √3r²। तो ये दोनों कट गया, तो रेशियो कितना आएगा π/√3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। सिंपल तो क्वेश्चन था, क्या है इसमें, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। सबको क्लियर है कि नहीं, आदित्य पक्का, अंकित, हाँ, हटा दो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, कितने क्वेश्चन है एमसीक्यू के। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ बी सराउंडिंग बाय ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज। तो इसको पहले फिगर बना के समझो क्या बोल रहा है। द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ बी सरमाउंटेड सराउंडेड बाय ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले हमको दो सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला सर्कल सपोज ये बना रहा हूं मैं, ठीक है, और उसके नीचे एक और सर्कल बना देते हैं। सपोज ये एक और सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे एक्चुअल में दोनों। ठीक है, अब दोनों सर्कल के बारे में क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ बी। ठीक है, तो एक सर्कुलर पाथ है, उसकी विड्थ कितनी है बी है। तो सपोज ये हो गया वो सर्कुलर पाथ जिसकी विड्थ यहां पर क्या दी हुई है बी दी हुई है, सराउंडिंग बाय ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर। ठीक है, और ये सराउंडेड है किससे, सर्कुलर रीजन से जिसका रेडियस क्या है आर है। ओके, तो ये रेडियस आर कौन सा होगा, आउटर वाला होगा ना। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ बी सराउंडिंग बाय ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर। ओके, ये वाला हो जाएगा, ये वाला रेडियस क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, इनर वाला। तो आउटर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस कितना आ जाएगा, आर प्लस बी हो जाएगा। क्लियर ये चीज। और आपको वो जो आउटर रीजन है उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, आउटर रीजन का ही करना है ना, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। यस, तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ आउटर रीजन, डी। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या, वो बी लिखा हुआ है क्या, बी 2r प्लस बी इंटू बी। अच्छा, सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा ना इसको, ऐसा डायरेक्टली नहीं निकलेगा। ये वाले रीजन का एरिया निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा पाई आर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये करना पड़ेगा पहले। ये हो जाएगा पाई, कॉमन निकल जाएगा, आर प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस 2 RB प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, 1 मिनट उसको, ठीक है। बी कॉमन निकल जाएगा, हाँ, 2R प्लस बी इंटू बी। यस, ओके, चेक करना इधर पे। यहां पर आपको इस रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है, इस वाले रीजन का एरिया निकालना है। ये वाला जो रीजन दिख रहा है ना, ये सर्कुलर पाथ का रीजन, आप इस रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। इस रीजन का एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो लार्जर सर्कल है उसका एरिया निकालोगे, और उसमें से क्या करोगे, ये जो स्मॉलर सर्कल है उसके एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो ये रिंग का एरिया मिलेगा। क्लियर? तो लार्जर सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, लार्जर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और लार्जर सर्कल का रेडियस कितना है, आर प्लस बी, तो इसलिए उसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज? माइनस स्मॉलर सर्कल, तो स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस कितना है, आर, इसलिए ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज? अब दोनों को माइनस करना है, तो पहले हम एक काम कर लेते, पाई कॉमन निकाल लेते, तो यहां पाई कॉमन निकाल लिया, तो यहां पर क्या बच जाएगा, आर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर सबको? अब यहां पर इसको एक्सपांड करो a प्लस बी होल स्क्वायर लगा के, तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट वाला आर स्क्वायर एज इट इज। अब ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कट गया, तो यहां पर जो बचा वाला पोर्शन था उसमें से हमने b कॉमन निकाल लिया, तो यहां क्या बच गया, 2R प्लस यहां बच गया b, और लास्ट में ये क्या था, पाई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ इसमें, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर सबको ये? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय द आर्क लेंथ पाई 5 पाई is equal to 20 pi सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इट्स रेडियस इज। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, पहले क्या लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय आर्क। तो सेक्टर दिखता कैसे है, पहले वो देखो, सेक्टर मतलब पिज्जा की एक स्लाइस, वो इस तरह का दिखता है सेक्टर, ठीक है। और इस सेक्टर में क्या क्या दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज बाउंडेड बाय एन आर्क लेंथ, तो आपको ये आर्क जो दिया हुआ है इसकी लेंथ दी हुई, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है, 5 पाई सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये जो सेक्टर आपको बना दिख रहा है इसका एरिया आपको दिया हुआ है 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ सबको क्वेश्चन? और क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसका रेडियस क्या है, तो आर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर यहां तक सबको? तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यस, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। और ये बताओ मुझे कि ये जो आपको आर्क लेंथ दिख रहा है, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये होता है। यहां तक क्लियर सबको? अब यहां पर इस क्वेश्चन में हम एल की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, 5 पाई, एल की जगह पे पुट कर दिया 5 पाई, दैट इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा, 2 वन और ये कितना हो जाएगा 180, ठीक है। और क्या बच जाएगा यहां पर, थीटा पाई आर अपॉन 180, यही बचेगा। क्लियर हुआ ये चीज सबको? यहां पर ये पाई और ये वाला पाई भी कट जाएगा, और ये 180 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 180 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, थीटा आर की वैल्यू मिल जाएगी। थीटा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 इंटू 5, 180 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 180 इंटू 5 900। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, एक बार देख लो यहां पर जिसको समझ में नहीं आया, क्या किया है मैंने, L इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 362 पाई आर, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाया है, लेंथ की वैल्यू दी हुई 2 पाई, तो L की जगह पे पुट कर दिया 2 पाई,
सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद थीटा आर की वैल्यू आ गई 900। यहां तक क्लियर सबको? अब एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले में आते, तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है? 20 पाई। तो यहां पर पुट कर देते हैं 20 पाई इज इक्वल्स टू यहां पर ध्यान देना क्या है, ये पाई अपॉन 360 इनटू, हाँ तो मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, इसको इधर कर दे रहा हूं पाई को, और थीटा को उधर कर दे रहा हूं, इनटू थीटा इंटू आर, ऐसा रीअरेंजमेंट कर सकते हैं ना? क्या किया मैंने, पाई अपॉन 360 अलग किया, थीटा इंटू आर इस तरह से लिखा। ठीक है, अब ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसल आउट हो जाएगा, और ये थीटा इंटू आर की वैल्यू आपने यहां पर निकाल रखी है, कितनी निकाली है वो? 900। तो उस जगह पे पुट कर दो 900, तो यहां पर ये हो गया 1/360 इंटू, ये हो गया 900 इंटू, यहां पर क्या आ गया आर। यहां तक क्लियर सबको? अब ये जीरो और ये वाला जीरो कट जाएगा, ठीक है, 9 से 10 टाइम्स में जाएगा, और ये 9 4 जा 36, फिर 2 2 जा, और ये कितना हो जाएगा 2 5 जा। क्या बच गया आपके पास? 20 इज इक्वल्स टू 5/2 आर, ये बच गया। इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5 4 जा, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो 8 सेंटीमीटर ये इस रेडियस की लेंथ होगी, आर इज इक्वल्स टू 8। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ में आएगा ये क्वेश्चन? क्लियर? आदित्य, तू तो ध्यान दे नहीं रहा था। ठीक है, हटा दो इसको। मैं देखो सॉल्व करते हुए चलो, नहीं तो फिर याद नहीं रहने वाला अगर तुम लोग पैरेलली सॉल्व नहीं कर रहे हो तो। जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 करो। क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है इनफैक्ट। एरिया ऑफ सर्कल whose area is equal to the न्यूमेरिकली इक्वल टू, सिमिलर क्वेश्चन है मतलब उसमें भी, एनसीईआरटी में। हटा दो, ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 चेक करो, देखो क्या लिखा हुआ है। क्या है आंसर 18 का? बी की डी? बी। चेक करते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल आपको निकालना है, तो क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल एंड सरकमफेरेंस, हुज एरिया एंड सरकमफेरेंस आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही, ये दिया हुआ है, मतलब हमने दोनों को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया। तो यहां से देखो पाई और ये पाई कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से एक आर गया, यहां से एक आर गया, तो आपके पास आर की वैल्यू क्या आ गई? 2, रेडियस क्या आ गया? 2। यहां तक क्लियर सबको? अब आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ये होता है। इसमें पाई एज इट इज, आर की जगह पे क्या आ जाएगा? 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, तो आंसर क्या आएगा? 4 पाई। 8 पाई किसका आ रहा था? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर यहां तक सबको? हटा दो इस क्वेश्चन को फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है? द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज। तो आपको एक सर्कल का सर्कमफेरेंस सी दिया हुआ है, सी कितना है? 616, और आपको उसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? 1/4
पाई आर स्क्वायर, ये आपको निकालना है, दिस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, और रेडियस कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा रेडियस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जिसको इक्वेट कर दिया हमने 616 से, जो कि क्वेश्चन में दिया था। तो 2 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे आर एज इट इज, और ये सारी टर्म एज इट इज। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो r इज इक्वल्स टू 616 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। तो 2 से कटेगा 2 वन सा, ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 308। फिर 2 से कटेगा 2 11 सा, 2 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 154। फिर 2 11 से कटेगा, 11 वन सा 11, 11 टू सा, सॉरी 11 फोर सा 44। तो r इज इक्वल्स टू आएगा 14। तो ये मिल गया आपको रेडियस। अच्छा 7 भी बच गया ना, ओके 14 इंटू ये हो गया 7, तो 14 इंटू 7 कितना होता है, 98। तो रेडियस आ गया 98। अब आपको 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो 1/4 पाई की जगह पे 22/7, आर स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 98 इंटू 98, 98 इंटू 98। ठीक है, तो 7 वन सा 7, 1 जा 7, 7 4 जा 28। फिर उसके बाद सिमिलरली ये 2 2 जा 2 11 सा, 2 1 जा 2 7 सा, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 98। ठीक है, 11 8 जा 88 का 8, ये आ गया 8, 11 9 जा 99 प्लस 8 107। ठीक है, 107 इंटू 7, फिर से 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 7 8 जा 56, ये आ गया 5, 7 7 जा 49 प्लस 5 54 का 4, ये आ जाएगा 5, 7 1 जा 7, 7546 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर? ये समझ में आ गया ना? तो ये सारे इसी तरह के क्वेश्चन 1 मार्क में एक्सपेक्टेड है आप लोगों के। इसको हटा दो, हो गया, तो फिर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर 1 मार्क वाले खत्म हो जाएंगे। ये तो ऐसे ही क्वेश्चन है, कौन सा होगा 20th का आंसर क्या होगा, 1 मिनट जिससे पूछूंगा वो बताना। 20th क्वेश्चन सब पढ़ लो। अरे यार उसमें तो ऑप्शन दिया हुआ है ना, नीचे ही आंसर दिया। हाँ, तो 20th का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पढ़ लिया ना क्वेश्चन सबने? सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, रेडियस R1 R2 है, जो जो फॉर्मूला मैं बार बार डिस्कस कर रहा था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस, 1 मिनट 1 मिनट रुको, तो हाँ ठीक है, करेक्ट है, आर देख रहा था मैं, हाँ